है। मैं उस कथन को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, इसको आप बाद में नोट कर लीजिएगा। हमारा परमेश्वर हमें उलझन भरे रास्तों से बाहर कर अपने नियमावली में, जरा ध्यान से सुनिएगा, हम कहीं से इतिहास भूगोल से ढूंढकर आपके सामने लिख करके नहीं सुनाते हैं। ये जब प्रेयर में होते हैं तो प्रभु जो भी हमें मीनिंग देते हैं, जो भी हमें समझाते बुझाते हैं, उसको हम लिख लेते हैं और वही आपके सामने बोल देते हैं। हमारा परमेश्वर हमें उलझन भरे रास्तों से, अगर आपके पास संदेश नहीं पहुंचा तो आप उलझन में हैं। उदाहरण के लिए मेरे पास जब संदेश नहीं पहुंचा था तो मैं 10 साल से दवा खा रहा था। दवा किस चीज की दवा? केवल दर्द दूर रहे ऐसी दवा। अभी तक मेरा किडनी लीवर सब डैमेज हो जाता और मैं दुनिया में रहता भी नहीं। मैं चल नहीं पाता था, मैं सोच नहीं जाने पाता था, मैं झुकने नहीं पाता था, मैं सोने नहीं पाता था। मेरी गवाही है। जब तक मेरे पास संदेश नहीं आया था, मैंने कोई धर्म नहीं बदला। मेरे जीवन में क्या किया उस जीवित परमेश्वर ने, मैं आपको बता रहा हूं। 10 साल तक दोनों घुटने इतने इतने सूजन आ गए थे, पानी भर गया था दोनों घुटने में, कूल्हे तक। और मैं सोच लो कि वो रोग 1 लाख में एक व्यक्ति को होता है, जो मुझे था। कोई भी रात ऐसी नहीं होती थी कि बगैर रोए। दवा खाते थे, दर्द जब तक शांत रहता था तब तक नींद है। प्रिय भाई बहनों, जब संदेश आया, जब संदेश हमारे पास प्रभु का आया, तो मैंने संदेश का वेलकम किया अपने जीवन में। पहले तो थोड़ा बहुत शैतान तुरंत झट से आ जाता है। बाइबल आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बीज बोने वाला जैसी बीज बोता है, मार के किनारे पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया, वही काम हुआ। मतलब संदेश आपके हृदय में, आपके मन में नहीं रुकना चाहिए। शैतान की ये इच्छा होती है। आपके अंदर जैसी ही बीज डाला जाता है वचन का, शैतान वैसी ही उठा लेने का प्रयास करता है। क्योंकि बाइबल ये बताती है कि अगर आपके भीतर परमेश्वर का संदेश, जीवन अगर ठहर गया, तो वहां पर सबसे बड़ी हार जिसकी होगी वो है शैतान की, बीमारी की सबसे बड़ी हार होती है। और इसलिए शैतान कभी हार नहीं देखना चाहता। वैसे ही हुआ, जैसे ही संदेश मिलता है शैतान तुरंत मन में आ गया, बोला ये सब ऐसा वैसा, वो सब ऐसा वैसा, तमाम चीजें दिमाग में भरता गया। तमाम चीजें दिमाग में वो उलझन देता गया और बुरे चीजों को भरता गया, नफरत को भरता गया। लेकिन परिवार की सहायता से जब मैं प्रभु के सामने संदेश को सुनना शुरू किया, 2 हफ्ते आपको आश्चर्य होगा, मेरा घुटने का इतना सूजन गायब हो गया और मेरी हड्डियां कमजोर हो गई थी, वो मजबूत हो गई। और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। आप ताली बजा सकते हो प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें उलझन भरे रास्तों से बाहर कर अपने नियमावली में सही संकेत देकर, उचित रास्ता दिखाकर और हमारे विचारों को अपने में नियंत्रण लेकर हमें संपन्नता के रास्ते, सफलता के रास्ते बगैर किसी भय के ले चलता है। आमीन बोल सकते हैं आप। हालेलुया। बातों को समझिएगा। अब हमारा जीवन ऐसे चलेगा, यदि हमारे विचार शैतान के वश में हैं, हमारे सोचो विचार शैतान के वश में हैं, गलत चीजों के वश में हैं, तब हमारे सामने कौन सी चीजें सही पैदा होंगी। और इस रीति से हम देखते हैं कि मनुष्य एक संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगता है, क्योंकि आज वो संदेश को, अपनी गवाही को छोड़ चुका है। मैंने कई लोगों को देखा, उन्होंने अपने जीवन के संदेश को जो उनकी जिंदगी में दिया गया और उसके द्वारा उन्होंने छुटकारा पाया, लेकिन आज उस छुटकारे को भूल गए। मैं आज सोचो, मैं आपको 12-13 साल बाद भी वो गवाही में आज क्यों दे रहा हूं? गवाही देता हूं इसलिए मैं आज फिट हूं। यदि मैं अपनी गवाही भूल जाऊं, परमेश्वर का संदेश मैं भूल जाऊं, जिस संदेश ने मेरी जिंदगी का इलाज किया, जिस संदेश ने हमें गड्ढे से बाहर निकाला, जिस संदेश ने मेरे मन मस्तिष्क को शुद्धिकरण में रखा,
जिस संदेश के द्वारा मेरा मन विवेकशील बना, सिद्धता में मैं आगे बढ़ा, ज्ञान और शिक्षा में मैं आगे बढ़ा, और बुराइयां और तमाम प्रकार के गुनाह मिट गई, और शक्तिशाली अनुभव में मैं आगे बढ़ा। आज उसी संदेश की बदौलत है, उसी संदेश का आज आचरण है जो हमारे जीवन में है और आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में है। लेकिन आज दुखद यह है कि आज जिस संदेश के द्वारा आपकी जिंदगी में छुटकारे हुए, चंगाइयां होती हैं, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होते हैं, आप उसे वर्तमान दशा में न रखकर उसे आप भूल जाते हैं। अब जब आप उसे भूलते हैं तो मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि फिर आपकी जिंदगी में वो छुटकारा परमानेंटली बना रहेगा। मैं नहीं कह सकता कि जिस बीमारी से आप छूटे हैं वो हमेशा आप छूटे रहेंगे। प्रिय भाई बहनों, आग पर पैर रखो और ना जलो, ये हो ही नहीं सकता। दारू पियो और आपको नशा ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो जब आप बाउंड्री को तोड़ देते हो, आप प्रार्थना करना स्टॉप कर देते हो, कहते हो कौन अपने शरीर को थकाए, नहीं थकना चाहते तो दूसरा एक व्यक्ति है जो थका देता है। वही संसार का आचरण है जो आपको बुरा तरीके से थका देगा। हम लोग सब थके हुए ही थे, परमेश्वर ने हमें विश्राम दिया। जब आप उस संदेशों के साथ लंबे समय तक, कुछ लोगों ने कहा कि प्रभु मेरे लिए अभी आप काम नहीं कर रहे हैं, मेरे लिए अभी आप काम नहीं कर पा रहे हैं, मेरे लिए अभी काम नहीं हो पा रहा है, ओ प्रभु क्यों 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 क्यों। परमेश्वर कहता है कितने समय तक आप संदेशों के साथ ईमानदारी से बने रहे, कितने समय तक, 1 साल, 2 साल, फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने अपने शरीर की अभिलाषा के अनुसार रास्ते बना लिए। परमेश्वर कह रहा है ना 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 ना, ऐसा नहीं होने देना। संदेश, तू मेरे ऊपर विश्वास करके चमत्कार को पाया, तू मुझ पर भरोसा रख करके तेरा बेटा चंगा हुआ जो मरने पर था, आज अपने अभिलाषा के अनुसार रास्ता खोलेगा। तो अभिलाषा पाप को, देखिए बाइबल क्या कहती है, याकूब लिखता है, यीशु मसीह का भाई जो याकूब, तो वो क्या लिखता है कि भैया पाप गर्भधारण होगा, वह बुरा चीज गर्भधारण होगा और पाप को जन्म देगा, वहां मृत्यु आएगी। आज आप में यदि संदेश जा रहे हैं, संगति आप बराबर कर रहे हो, कुछ चीजें देरी हो रही हैं, तो ध्यान से सुनिए। संदेशों के साथ जब आप लंबे समय तक जीने का अभ्यास करने लगते हैं तो वह उन चीजों को देता है जिसे आपने सोचा था।